बोर्ड ग्रेड 9, इसका है यूनिट 1 और एक्सरसाइज है 1.6। क्वेश्चन नंबर है इसका 4। द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल इज 16 लेस देन द सम ऑफ टू इक्वल एंगल। फाइंड 3 एंगल। लेट एंगल इक्वल एंगल हम ले रहे हैं इज इक्वल टू एक्स के। थर्ड एंगल हमने डिफाइन करना है इज इक्वल टू वाई। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2x। यहाँ पर हम x प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x और 2x क्योंकि हमने 2 एंगल हमने डिफाइन करने हैं 2x और माइनस 16 और इज इक्वल टू वाई। यहाँ पर क्या है 16 इन्होंने हमें दिया हुआ है। 2x 2 एंगल हमने डिफाइन किए हैं 2x, ये दोनों प्लस होंगे 2x हो जाएगा। यहाँ पर ये हमने जहाँ प्लस किए देखिए x प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x। 2x माइनस 16 इन्होंने हमें दिया है 16 हमने लिखा इज इक्वल टू वाई। 2x माइनस वाई, वाई इधर आ जाएगा माइनस वाई हो जाएगा इज इक्वल टू 16। अब हमारे पास एक इक्वेशन तो हमारे पास बन गई। अब हमने 2 इक्वेशन बनानी है तब ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व होगा। 2 इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे 2x माइनस वाई है, यहाँ पर हम लेंगे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। जब भी आप d लेंगे उसके ऊपर आप 16 का एंगल बनाएंगे तो उसका जो पॉइंट हमारे पास लगेगा वो 180 पे लगेगा। ठीक है, ये आपको तब समझ आएगी जब आप d की मदद से एंगल बनाएंगे तो वहाँ पर 180 पे आपका डॉट लगेगा तब 16 का एंगल बनेगा। नेक्स्ट हम इसका हमारे पास 2 इक्वेशन बन गई। अब हम इसका करेंगे इन्वर्जन मेथड, हम इसका लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास पहला क्या है 2 है, हम 2 लिखेंगे, y है तो -1 आ जाएगा। यहाँ पर 2 है 2 लिखेंगे, ये प्लस y है तो +1 आ जाएगा। x और y का हम लेंगे, यहाँ पर हमारे पास हो गया मैट्रिक्स और ये हमारे पास हो गया रो हो गई और ये हमारे पास हो गया सेकंड रो। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास आ गया 16 और 180। ठीक है, लास्ट का हमारे पास आ गया 16 और 180। x इज इक्वल टू a का इन्वर्स और b, a का इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a और डिटर्मिनेंट ऑफ a। डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू हम लेंगे 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 और -1। मल्टीप्लाई हमने किसको करना है, यहाँ 2 को हमने 1 से मल्टीप्लाई करना है, इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पर 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का साइन मिड में आएगा, फिर 2 को -1 से किया तो हमारे पास 2 1 ज़ा हमारे पास आ गया 2, ये माइनस हमारे पास लगेगा यहाँ पर चूँकि हमारे पास -1 है तो 2 1 ज़ा -2 हमारे पास ब्रैकेट में आएगा इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 4 बिकॉज दोनों के मिड में माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर है तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 और माइनस माइनस प्लस 4 के साथ फिर कुछ भी नहीं आएगा। एडजॉइंट ऑफ ए हम लेंगे इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने इक्वेशंस की जो डायरेक्शन है वो चेंज कर लेनी है, रो को कॉलम में बना लेना है और कॉलम को रो में चेंज करना है। 1 -2 1 और 2। अब यहाँ पर जिसके साथ माइनस था वहाँ प्लस हो जाएगा और जहाँ प्लस था वहाँ माइनस हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर जस्ट 1 के साथ हमारे पास माइनस था, बाकी सबके साथ प्लस था, तो यहाँ हम करेंगे कि यहाँ प्लस लगाएंगे, माइनस लगाएंगे 2 के साथ और बाकी सबके साथ हमारा हो जाएगा प्लस और नीचे हमारे पास आ जाएगा 4। 1/4 1/2 और ये 1/2, ये -2 हमारे पास आ जाएगा। 1 1 -2 एंड 2। अब 1 को इस रो को हम इस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इस रो को हमने इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। इस 1 को 16 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 16। इसको हम 180 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 180। इसी तरह हम -2 को पहले 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, दोनों के मिड में हमारे पास प्लस का साइन लगेगा। इस 1 को पहले हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 180 से, फिर -2 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 को 18 से मल्टीप्लाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 इसी तरह से आ जाएगा। 16 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 16 ही आएगा, प्लस का साइन लगेगा। 180 को 1 से मल्टीप्लाई किया 180 आएगा। 16 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 2 ज़ा 32 आएगा, साथ माइनस लगेगा प्लस। 180 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 360। 1/4 इसी तरह से आएगा। इन दोनों को हमने प्लस किया 196 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 360 में से 32 माइनस किए 328,
इसके साथ माइनस है तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 328 आ जाएगा। अब 196/4 टू 328/4, ये 4 अब इन दोनों के साथ हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। यहाँ हमने ओवर में दोनों के साथ 4 लगाना है। अब यहाँ पर जो हमारे पास क्रॉस होंगे, अगर वो क्रॉस होते हैं क्रॉस करेंगे, वरना हम इसको क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे। यहाँ हमारे पास ये इक्वेशन क्रॉस हो रही है, जैसे कि हमारे पास है 196 और नीचे ओवर में है 4, तो यहाँ 4 4 सा हमारे पास होगा 16। 19 में से 16 माइनस किए तो 3 आएगा, 3 यहाँ हम इसके साथ लगाएंगे तो 4 9 ये हो जाएगा 36, 4 9 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 36। ये भी हमारे पास 4 के टेबल पे क्रॉस हो रहा है, 4 1 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 32 और 4 2 ज़ा 8। तो यहाँ पर जो हमारे पास इसके एंगल्स आएंगे वो आएंगे 49 और यहाँ पर ओवर में आ जाएगा 82। एक्स की पावर हमारे पास आ जाएगी 49 और वाई की हमारे पास आ जाएगी 82, ठीक है। सेकंड एंगल इज इक्वल टू एक्स, सो सेकंड एंगल विल आल्सो बी 49, ठीक है। सेकंड एंगल जो हमारे पास इसका हमने डिफाइन करना था वो हमारे पास क्या आया है, वो है 49 डिग्री का। फिर हम इसका लेंगे क्राइम रूल, 2 - 1 2 and 1, सेम वही इक्वेशन जो हमारे पास पहले थी वो हमने यहाँ पे ली। जैसे कि यहाँ स्टार्टिंग में हमने इसकी बनाई थी 2 - 1 2 and +1, इसी तरह हमने यहाँ पर ये लिखी x और y और 16 और 180, इसी तरह हमने लिखा। यहाँ पर हम इसी तरह से सेम करेंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2 को इस -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 हमारे पास आएगा 2, 2 को इससे मल्टीप्लाई किया -2 - प्लस 2 2 हमारे पास हो जाएगा 4। नेक्स्ट हम इसका लेंगे एक्स, ए का ए और एक्स हमने डिफाइन करेंगे इज इक्वल टू एक्स का हमने क्या करना है, हमारे पास जो एक्स की पावर आई थी वो अब हम ये हमारे पास एक्स की रो है, ये वाई की रो है, ठीक है। एक्स हम डिफाइन कर रहे हैं तो एक्स की जगह पे हमारे पास जो पावर है वो यहाँ आएगी 16 और 180 और -1 और 1, ये इसी तरह से रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर ए एक्स का हम डिटर्मिनेंट ले रहे हैं इज इक्वल टू 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 को 1 से, 180 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 को 1 से मल्टीप्लाई किया 16 माइनस फार्मूले का यहाँ आएगा और 180 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -180 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 180 में 16 प्लस किए 196 आ जाएगा। अब हमारे पास क्या आया था, 4 था पहले, हमारे पास 196/4 हम लिखेंगे एक्स की पावर। तो ये हमारे पास दोनों क्रॉस हो रहे हैं, सेम उसी तरह से 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, यहाँ पर 3 आ गया, 4 9 ज़ा 36, तो यहाँ पर फिर से हमारे पास 49 आ जाएगा। फिर इसी तरह इफ़ वन एंगल इज़ 49 देन सेकेंड एंगल विल बी 49, ठीक है। ए वाई इज इक्वल टू, अब हम y का हम डिफाइन कर रहे हैं तो हम 2 and 2 लिखेंगे। यहाँ पर पहली वाली इक्वेशन इसी तरह से हमारे पास आएगी, पहली में हमारे पास 2 और 2 था, सेकंड में हमारे पास था -1 and 1, तो अब हम इस इक्वेशंस को 16 और 180 को हम चूँकि y डिफाइन कर रहे हैं तो इसकी जगह पे हम इसको लिखेंगे। यहाँ पर 180 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। a और y का इन्वर्स डिटर्मिनेंट ले रहे हैं तो फिर 2 को हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, फार्मूले का माइनस लगेगा, 180 को 2 से मल्टीप्लाई किया 32 हमारे पास आ जाएगा। ये तो 180 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आएगा 360, ठीक है। इक्वेशन इधर उधर हो गई है थोड़ी सी। 180 को 2 से मल्टीप्लाई किया 360 और 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आएगा 32। अब मिड में हमारे पास माइनस है, 360 में से 32 माइनस किए 382 आएगा, नीचे हमारे पास 382 के नीचे हमारे पास आएगा 4। ये दोनों फिर क्रॉस हो रहे हैं आपस में तो हम इसको क्रॉस करेंगे, 4 8 सा हमारे पास आ जाएगा 32 और 4 2 ज़ा हमारे पास आ जाता है 8। 360 में से हम 32 अगर हम माइनस करते हैं तो यहाँ पर हम 10 लेते हैं, 10 में से 2 जाएंगे तो हमारे पास आएगा 8। यहाँ हमारे पास रहा 5, 5 3 में से 3 माइनस किए तो हमारे पास आएगा 2 और यहाँ पर हमारे पास है 3, ठीक है। ये 328 है, यहाँ पर है हमारे पास 328, ये गलत लिखा है, यहाँ पर है 328। अब हम इसको क्रॉस करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 32 और 4 2 ज़ा 8। यहाँ पर हमारे पास y की जो इक्वेशन आएगी वो हमारे पास इज इक्वल टू 82 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है।